हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के वीडियो लेके आते हैं। आज 5 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। कह रहा है आज का पहला प्रश्न, विश्व टूटा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टूटा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को विश्व टूटा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 2 मई को विश्व टूटा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब मई महीना का लगे होते हम लोग सब दिवस देख लेते हैं, कौन कौन से दिवस कब कब मनाए जाते हैं। सबसे पहले बताए थे 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्मथा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद 8 मई की बात आती है, तो 8 मई को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 मई, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके बाद चलिए 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई पे आते हैं। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांडर का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागेश कपूर। नागेश कपूर ने हाल ही में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार संभाला है। अब नागेश कपूर का ये रहा नागेश कपूर का इमेज। इन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार हाल ही में संभाला है। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, क्या भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने हाल ही में पहला संविधान पार्क बनाया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क बनाया है। कहाँ पर बनाया है? तो ये पुणे में बनाया है, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि पॉल अस्टर का हाल ही में देहांत हो गया। पॉल अस्टर का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? पॉल अस्टर का हाल ही में जो देहांत हो गया, वह क्या थे? वह एक कवि थे। याद रखिएगा, पॉल अस्टर का हाल ही में देहांत हो गया, वह एक कवि थे। अब चलिए पॉल अस्टर का इमेज देखते हैं। ये रहा पॉल अस्टर का इमेज, जो कि कवि थे।
इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में भारत और किस देश के मध्य 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का गठन आयोजित हुआ। मई 2024 में भारत और किस देश के मध्य 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैंक का आयोजन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ मई 2024 में भारत और इंडोनेशिया के बीच मध्य 7वीं संयुक्त सहयोग समिति बैंक का आयोजन किया गया। आज का छठा प्रश्न कर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है। ये रहा वैशाली रमेश बाबू का इमेज, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई और ये भारतीय खिलाड़ी है। आज का 7 नंबर प्रश्न, आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। काठमांडू जो है आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जब काठमांडू की बात आती है तो काठमांडू के विषय में लगे हाथे हम लोग देख लेते हैं। काठमांडू सबसे पहले नेपाल की राजधानी का है काठमांडू। यहाँ जो है सार्क का भी सचिवालय काठमांडू नेपाल में ही स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रेगुलर कोऑपरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कहते हैं। सार्क की स्थापना की बात करें 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। सार्क में वर्तमान में 7 सदस्य, ये कई बार पूछते हैं ये 7 सदस्य कौन कौन से हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 सदस्य जो हैं सार्क के हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 8वां प्रश्न, DPIIT के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। DPIIT के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह DPII के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। ये रहा प्रतिमा सिंह का इमेज। नेक्स्ट प्रश्न, आज का 9 नंबर कह रहा है क्या, किसे हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी को हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब पूर्णिमा देवी, तो ये रहा पूर्णिमा देवी का इमेज, इसे ही व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, देश का पहला
अपग्रेडेड एटीएम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देश का पहला डेबल एटीएम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया। ये रहा एटीएम का इमेज, समझे। इनके बाद चलिए कल के प्रश्न का उत्तर, जिसका आपको बोले थे कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए पे था 1 मई, राइट आंसर हो जाएंगे। आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा पतंजलि आयुर्वेदिक के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए पे है उत्तर प्रदेश, बी पे है पश्चिम बंगाल, सी पे है उत्तराखंड, डी पे है कर्नाटक। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगी और समझ में आई होगी। आज के ये टॉप 10 करंट अफेयर्स था। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।